गई। अभी तो विदेश घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं अबू धाबी में, लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है उसको किस लिहाज से, किस हिसाब से देखा जाए? प्रोफेसर रविकांत जी। प्रिया राजीव जी, देखिए पिछले 10 साल में और 10 साल के पहले की बहुत बात होती है कि पिछले 50-60 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। एक बड़ा अंतर हम सब देखते हैं, वो है संवेदनहीनता का। सरकार और प्रधानमंत्री, इस समय सरकार का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री और मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक किसी भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, चाहे किसान आंदोलित हो रहे हों, चाहे महिला पहलवान आंदोलित हो, या सीए एनआरसी पर देश का अल्पसंख्यक आंदोलित हो, कभी भी उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। और यह कभी लगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बार बार यही दिखाते हैं कि वो आरएसएस के प्रचारक हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश में वो तानाशाही चला रहे हैं। किसान इसके पहले भी बैठा, 13 महीने तक 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले याद आता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, और उसके बाद उन्होंने वो सो कॉल्ड गारंटी की बात आजकल बहुत हो रही है, वो झूठी गारंटी दी। और आज फिर से अगर किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर जूझना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? राजीव, आप कह सकती है देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। और जनता के प्रति जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। वो किले, वो सड़कों को पाट देना और पुलिस की ऐसी इंतजाम करना कि वो ड्रोन से सीधे गोली मार रहे हैं। जो भी वो गोली चला रहे हैं वो आंख में, पेट में, सीने पर गोली चला रहे हैं। और वो अभी जो सैनिक जिसको आपने दिखाया था, जो किसान है, उसने कहा कि हमने इतने लंबे समय तक आर्मी में नौकरी की है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो किया जाता है वो हम जानते हैं, लेकिन सामने से जो अटैक किया जा रहा है इसका मतलब है कि आपको उनको तितर बितर नहीं करना है, बल्कि आपको उन्हें सीधे टॉर्चर करना है, उनको मारना है, उनको सीधे अटैक करना है। और ये दिखाता है कि इस देश में अब अघोषित आपातकाल है, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कहा कि उनका अधिकार है कि वो जाएं और आंदोलन करें, आपके सामने मांग रखें, और आप क्या कर रहे हैं? अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस देश ने आपको प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं चुना था राजीव जी। इस देश ने आपको चुना था किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए। आप बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये पुलवामा के शहीदों का भी दिवस है, उनकी स्मृति का। अभी तक क्या उसमें गुनहगारों को पकड़ा गया है और उनके साथ क्या हुआ है? किसी को नहीं मालूम कि खेल किसने किया था। और मोदी जी उसी तरह से संवेदनहीन बने हुए थे, शूटिंग करने में व्यस्त थे। तो ये जो किसान है जो आज वहां पर डटे हैं, वो शौक से नहीं आए हैं, वो पिकनिक मनाने नहीं आए, जो आप बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी मंदिर का उद्घाटन करने चले जाते हैं। इस देश का किसान जो अन्नदाता है, स्वामीनाथन की बेटी ने कहा कि आप उनके साथ अपराधियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये बर्ताव क्या आपको माफ करेगा? और मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इतिहास में जिस तरह से दर्ज किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेना पसंद नहीं करता है, वैसे ही आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी का नाम जब आएगा तो लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने भी और देश के सामने भी, और मोदी जी को सिर्फ चुनाव की चिंता होती है, वो अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, किसानों की जो डिमांड है, क्या अडानी साहब ने अभी तक नहीं कहा है कि आप बात कर लीजिए? जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और भी लोगों ने कहा, ये अडानी की वजह से फंसे हुए, अडानी के लिए प्रधानमंत्री हैं क्या वो, या इस देश के किसानों के लिए? तो राजनीतिक हालात मोदी जी के मामले में कुछ भी हो,
लेकिन इस देश का आम आवाम अगर आंदोलित है, परेशान है और अगर वो सड़क पर है, तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में चीजें ठीक नहीं है और इसके बदलाव की जरूरत है। और देश शायद एक उम्मीद के साथ देख रहा है उस शख्स की तरफ जो आज फोन पे बात भी करता है, जो न्याय की बात भी कर रहा है और लगातार इस देश के परेशान लोगों के साथ उनके न्याय के लिए संकल्पबद्ध होकर के खड़ा हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर खड़ा है। इस